हाय प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश का 96 में लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूँ। तो आज फिजिक्स में जो नवा क्वेश्चन था तो उसमें नवे क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, और एक पूछा गया है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदृष्टिकारी परिपथ, उसकी ग्राफ और उसका कार्य प्रणाली। तो आइए उसमें ए चैप्टर में जो है वो ए चैप्टर हम लगभग कंप्लीट कर रहे हैं 9 का ए। पहले पार्ट से कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो ठीक है, आप मेरे चैनल दिव्यांश के 96 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आप अपने फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। आइए ज़्यादा देर न लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है हमें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, एक पहले गोलीय अवतल पृष्ठ बनाएंगे। ये इस तरीका से क्षेत्र है, N1 विरल माध्यम है, N2 सघन माध्यम है। ये गोलीय SP ये गोलीय अवतल पृष्ठ है। ये आपकी एक बिंदु वस्तु रखी है O, इसका प्रतिबिंब I पर बना है, इसका वक्रता केंद्र जो है वो C है। ठीक है, आपतन कोण आपका I है, अपवर्तन कोण जो है वो R है। तो इसकी परिभाषा, थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे कि माना S एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। ये अवतल पृष्ठ N1 विरल व N2 सघन माध्यमों को अलग अलग करता है। तो देखिए, अब हम एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा OA, और हाँ एक लंब और डाले हैं। ये लंब की ऊंचाई है, इसे M कह दो। तो देखिए, एक लंब है OP, चित्र से OP का मान है U, PI का मान है -B, PC का मान है -R, और AM का मान है H, और कोण OAC बराबर I है, और कोण ये कोण IAC
IAC बराबर R। तो आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके डेरिवेशन को हल करेंगे। तो हाँ यही देख लीजिए हम। अब देखिए त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में एक प्रमेय है, गणित में है कि दो अंतःकोणों का जोड़ बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण क्या है? गामा, और अंतर जोड़ क्या होंगे? अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से यदि आई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, या ऐसा समझो अल्फा प्लस आई बराबर गामा के, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस एल्फा। फिर अब देखेंगे IAC में हम आपका बीटा प्लस आर बराबर गामा के, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हम निकालेंगे। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है N2/N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की जिया वर्तन कोण की जिया का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक। नियतांक को क्या कहेंगे? n। तो N2/N1 को मैं n कहा कह रहा हूं, तो आप ये नोट कर ले यहाँ तक। इसके बाद हम इस चित्र के आर्टिकल को पूरे को हल करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़े। फिर हम आगे बढ़ते हैं शेष। तो क्या था हमारा? N2/N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, और इसको हम क्या कह दिया हमने? n। स्नेल का नियम है ये। अब देखिए आई और आर बहुत छोटे कोण है, तो हम साइन कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? N2/N1 बराबर आई बटे आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N2R और N1I। अब देखिए आर का मान क्या था? N2, ये था आर का मान गामा माइनस बीटा, और N1 इसका मान था गामा माइनस एल्फा। गुणा करेंगे, देखिए N2 गामा N2 बीटा, यहाँ N1 गामा और N1 एल्फा। अब ये N1 एल्फा इधर लाएंगे हम, तो ये प्लस हो जाएगा N1 एल्फा माइनस N2 बीटा, और ये गामा वाला पद इधर ले जाएंगे तो N1 गामा माइनस N2 गामा। गामा कॉमन हो जाएगा तो N1 माइनस N2, और ये हो जाएगा N1 एल्फा माइनस N2 बीटा। ये बात आ गई अब एक। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए समकोण त्रिभुज AMO में क्या होगा? AMO में एल्फा बराबर tan एल्फा बराबर लंब H और आधार क्या था? E। ऐसे ही समकोण त्रिभुज AMI में क्या लेंगे हम? बीटा tan बीटा। tan का मतलब क्या? लंब बटे आधार, यह आधार भी है। अब ऐसे ही समकोण त्रिभुज AMC में तो क्या लेंगे? गामा बराबर tan गामा बराबर H बटे R। अब क्या करेंगे? एल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे, देखिए तो यहाँ से N1 इसकी जगह H बटे U, N2 इसकी जगह H बटे B, और यहाँ आपका H बटे R और N1 माइनस N2, ये वाली लाइन। अब यहाँ से H कॉमन करेंगे माइनस का, तो क्या आएगा? N1U N2/V, H कॉमन तो N1 माइनस N2 बटे R। अब यहाँ से देखिए ये H कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? N1/U N2/V बराबर N1 माइनस N2/R। अब देखिए हम क्या करेंगे? N1 को पहले तो इसे उल्टा कर लो, ये इधर कर लो N2 वाला, इसका N2V और माइनस N1U बराबर N2 माइनस N1/R। अब हम क्या करेंगे? आप तो पर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं ध्यान रखना, N2/N1 को क्या कहूंगा? N। तो यहाँ से N1 में कॉमन करूंगा, ये U है हमारा। तो अब इस पहले स्क्रीनशॉट लें, यहाँ देखें, इसके बाद में आगे रफ करता हूँ इस साइड को। तो देखिए यहाँ से मैं N1 कॉमन करूंगा, N1 कॉमन करूंगा तो जहां से कॉमन ना होता है उसके बटे में आएगा।
अब 1/b 1/u बराबर, ऐसे यहाँ n1 कॉमन करेंगे, तो n1 कॉमन करेंगे तो ये आएगा n2/n1 - 1/r। ये n1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए n2/n1 की जगह मैं क्या रखूँगा, n/v - 1/u और n - 1/r। और यही देखिए क्या है, जहाँ n2/n1 बराबर क्या है, n, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अब देखिए तो ये क्या है, यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। और ये 5 नंबर का था, इसको डेरिवेशन करना था, तो हमने ये लगभग कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया है। अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें बनता है, फिर ये हमारा जो 346 डीएक्स सेट चल रहा था लगभग ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो शुरुआत से आपको फिजिक्स नए सिरे से नंबर जो चैप्टर 1 है उससे शुरुआत करेंगे, 1 बाई 1 चैप्टर से। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है पीएन संधि डायोड वाला, उसको भी लगभग देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न जो रह गया आपका वो 9b, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर। देखिए किस तरीका से ये बनता है। मैं थोड़ा पहले इसको आपका डायग्राम बना के दिखा दूं। आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपका पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ के रूप में डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका पीएन संधि डायोड है। ये डायोड D1 है, ये डायोड आपका D2 है। ये लोड प्रतिरोध है आपका RL, निर्गत वोल्टेज, और ये आपका रहा निवेशी वोल्टेज, जिसको क्या कहेंगे AC। इसके क्या है सिरे, P1 और P2, ये आपके द्वितीयक सिरे हैं। और ये आपकी टर्मिनल अंश निष्कासित टर्मिनल D। देखिए इसमें धारा ऐसा करके प्रवाहित होगी और इसमें धारा इस तरीका से आएगी। एक लोड प्रतिरोध RL को लोड प्रतिरोध कहेंगे। अब इसका एक टाइम है, समय, ये आपका T/2 और ये आपका एक चक्कर में T, ये 0 प्लस माइनस, ये निवेशी वोल्टेज है आपका, वोल्टेज। अच्छा, ये समय है आपका। एक दूसरा ग्राफ है इसका, जीरो प्लस माइनस,
इसको कहेंगे निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज और ये सब। तो ये आप ग्राफ भी पूछे थे, तो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिए हैं, डायग्राम भी दिखा दिए हैं। अब इसकी थ्योरी रही, तो इसकी रचना क्या है? देखिए रचना में हम आपको है प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के को जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 और P2 के बीच दिखाया गया है। इसकी द्वितीय कुंडली S1 और S2 है और लोड प्रतिक्रिया RL को S1 S2 के जोड़ने वाले जो तार है उसको टर्मिनल T अंश निष्कासित, अंश निष्कासित का मतलब है यहाँ ऐसा है जहाँ कोई विभव नहीं, अंश निष्कासित है टर्मिनल T के सापेक्ष S1 को। अब यहाँ दो डायोड हैं D1 और D2, S1 को P सिरे से, S2 को भी P सिरे से जोड़ा गया है। द्वितीय सिरे ट्रांसफार्मर के द्वितीय सिरे हैं उनको P1 डायोडों के P सिरों से और N सिरों को परस्पर लोड प्रतिक्रिया RL के द्वारा जोड़ा गया है। जो N सिरों को जोड़ने वाला तार है उसको और टर्मिनल T के सापेक्ष बीच में हमने क्या लगाया गया? निर्गत वोल्टेज लगाया गया जिसे लोड प्रतिरोध RL। ठीक है, ये आपका निवेशी वोल्टेज का ग्राफ है इसको, और ये निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है। तो ठीक है, इसमें रचना में क्या लिखेंगे आप? जैसा रचना हेडिंग डालते हैं आप, तो रचना में लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 व P2 के बीच लगाया गया है। S1 व S2 को डायोडों D1 व D2 के P सिरों से जोड़ा गया है, P सिरों से जोड़ा गया है। देखिए, अब आप ये चित्र और ये डायग्राम नोट करना है, तो अब इसकी मैं जो कार्य प्रणाली है वो आगे बताता हूँ आपको, पहले ये चीज नोट करना है आप। देखिए, आपकी कार्य प्रणाली मैं ऐसी व्याख्या करता हूँ, आप समझ लें, उसको सुन लें। आपकी कार्य प्रणाली क्या है? हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान, देखिए इस वाले चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान टर्मिनल P के सापेक्ष S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होता है, तब डायोड D1 अग्रदिशिक होता है, फॉरवर्ड वाइसिंग होगा और लोड प्रतिक्रिया RL में धारा अनुमत करता है और डायोड D2 फर्स्ट दिशिक होगा और ठीक है रिवर्स होगा, तो इसमें लोड प्रतिक्रिया RL में धारा अनुमत नहीं करता है। अगले क्षण ये वाली यानी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती इस वाले के कारण देखिए D1 काम कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब अगले चक्र के दौरान ये वाला सिरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। टर्मिनल T के साथ S1 ऋणात्मक और S2 प्रत्यावर्ती भाषा क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान S1 सिरा नेगेटिव और S2 सिरा पॉजिटिव होता है, तो डायोड D1 फर्स्ट दिशिक हो जाएगा और ये अग्रदिशिक हो जाएगा और लोड प्रतिक्रिया RL में डायोड D2 धारा अनुमत करता है, यानी इस वाले भाग के कारण ये वाला ग्राफ। अब आप कौन सा ये वाला भाग है, तो इसमें तो एक ही तरफ आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोड प्रतिक्रिया RL में डायरेक्शन है धारा की वो तो एक ही है, तो इसमें जैसा आई वैसे इसमें आ रही है। ठीक है, आगे फिर इस वाले चक्कर के दौरान फिर ये धारा आएगी, तो ये प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है, गतिमान हमें धारा प्राप्त होती रहती है, इसी को कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ। लगातार तरंगें हमें प्राप्त हो रही हैं, तो ठीक है, तो ये इसकी कार्य प्रणाली है। फिर एक बार आप समझ लें, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र के दौरान S1 टर्मिनल T के सापेक्ष S1 सिरा धनात्मक तो S2 सिरा ऋणात्मक होता है, तब डायोड D1 अग्रदिशिक होता है और D2 फर्स्ट दिशिक होता है और डायोड D1 लोड प्रतिक्रिया RL में धारा अनुमत करता है, D2 नहीं। और फिर लिखेंगे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान S1 ऋणात्मक और S2 सिरा धनात्मक होता है टर्मिनल T के सापेक्ष, तब
डायोड D1 फर्स्ट दशक और D2 अग्र दशक होगा और लोड प्रतिरोध RL में धारा अनुमत करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो PN संधि डायोड जो है वो लगातार हमें तरंगें प्राप्त हो रही हैं, धारा प्राप्त हो रही है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ। तो इसकी कार्यप्रणाली है, आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से, किताब वगैरह से देख सकते हैं, और आपको जो क्लास में जिस स्कूल पढ़ते हैं उसको में भी आपको लिखाई गई। ये है महत्वपूर्ण, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी दोनों में से एक निश्चित आता है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। कल से हम जो है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लगभग आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ठीक है, आज का जो पेपर था हमने लगभग वो ये कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। हमारे चैनल दिव्यांश क्लास चैनल 58 पर लगातार बने रहिए, वॉच करते रहिए और अपने नंबरों में स्कोर बढ़ाते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।